जी हां, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। ऐसे स्टूडेंट्स का कभी सिलेक्शन नहीं होता। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों को बार बार समझाया था ऑनलाइन और ऑफलाइन में कि भाई कुछ चीजों को फॉलो अप कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आपके सिलेक्शन में दिक्कत बन जाएगी। बहुत सारे कल रात से फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैम की तबीयत कैसी है? तो अभी पूरी तरह ठीक नहीं है सर, हम इतने पर आ गए हैं सर, हमारा इतना क्लियर हो रहा है, हाईएस्ट 610 भी स्कोर जा रहा है और मिनिमम 240 भी रह जा रहा है। तो भाई कहां गड़बड़ हो गई? ऐसे स्टूडेंट कहां गलती कर गए? क्योंकि नंबर तो आपके भी आए हैं यार, 100, 150, 200, 300, 340, इतने तो आपके भी नंबर आ रहे हैं। फिर उन बच्चों में और आप में क्या फर्क रह गया जो इस बार 400 प्लस स्कोर कर गए और आप कहीं ना कहीं फंसे रह गए? खासकर वो स्टूडेंट जो कि किसी भी हालात में अपनी स्टडीज को प्रायोरिटी पर रखते हुए आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम में तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पेपर हमेशा मीडियम टू मॉडरेट जाता है, वही था। पेपर में तो कुछ नया नहीं था। कोई टीचर आए हो जिन्होंने बोला पेपर टफ था? तो अब क्वेश्चन आता है सर, वो स्टूडेंट्स की तीन कौन सी बातें थी जो आज अगर हम पता कर लें और हमारे जो अगले अटेम्प्ट बचे हुए हैं उनमें हम और ज्यादा क्या अच्छा कर सकते हैं? तो मैं आपको बता सकता हूं, आपके पास जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी है वो था सेल्फ स्टडी। आप ज्यादातर लोगों ने काम क्या किया जो अभी 200 से 350 के बीच में अटके हुए हैं? आपने स्टडी बहुत की है, मैक्सिमम टाइम दिया है आपने स्टडी को, बट सेल्फ नहीं। आपने क्या किया? आपने ज्यादातर समय या तो ऑनलाइन क्लासेस को देखा, अब उसमें तो टीचर ने आपको पूरा रिकॉल कराया, बट आपकी सेल्फ स्टडी नहीं थी। आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए। दूसरी बात, जब ऑफलाइन मोड में आप थे तो आपने कहा ये मैं अपने हिसाब से कर लेता हूं। क्यों? लास्ट मोमेंट पर मॉक टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एफएलटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें प्रॉपर शेड्यूल में नहीं दिया। अगली जो बहुत ज्यादा थी, मैक्सिमम पीडीएफ कलेक्ट करी हैं आप लोगों ने। अपना मोबाइल फोन देखिए, शायद उसके अंदर इतनी पीडीएफ्स होंगी डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एंड एप्स पर, जिनसे शायद सिविल सर्विसेज तक का पेपर निकल जाए। बट द प्रॉब्लम, क्या अगेन इन पीडीएफ्स को हम सेल्फ कर पाए? क्या हम इन पीडीएफ्स को सेल्फ कर पाए? नहीं। एक टीचर की क्लास 2 घंटे से लेके 24 घंटे तक अगर आप देख रहे हैं तो उसमें तो टीचर सॉल्व कर रहे हैं ना बच्चे। आपको पेन चलाना पड़ेगा अपने आप में उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। मिनिमम 3 से 4 घंटे लगाने पड़ेंगे अपनी सेल्फ स्टडी में। तीसरा, टाइम एडजस्ट नहीं हो पाया सर। कब हम क्लास देखते, कब हम अपनी प्रैक्टिस करते, सर हम ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। सर बोर्ड के पेपर्स थे, सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स थे, सर मल्टीपल चीजें थी। तो फिर आंसर एक ही आता है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए सिंपल तरीका था, दिन को 2 हिस्सों में बांट लेना था। एक हिस्सा मॉर्निंग हाफ, एक हिस्सा लेट नाइट हाफ। मॉर्निंग वाला पार्ट किसी एक चीज को दे सकते थे और लेट वाला पार्ट किसी एक चीज को दे सकते थे। अगर ऐसा किया होता तो मेरे यहां के लड़कों ने करके दिखाया है, लड़कियों ने करके दिखाया है, तो आप भी कर सकते थे। अगली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मल्टीपल टीचर्स हमने देखे सर, बट दिक्कत क्या हो गई? हम सेम सब्जेक्ट में रह गए। हम सेम सब्जेक्ट, सपोज हमने मैथ देखा तो मैथ ही देखते रह गए, जीएस देखा जीएस ही देखते रह गए, इंग्लिश देखी इंग्लिश ही देखते रह गए, करंट अफेयर देखा तो करंट अफेयर ही देखते रह गए। सिलेक्शन ऑफ टीचर्स आप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एक चीज को आपका समय ज्यादा लग गया जबकि दूसरी चीज में उतना समय आप नहीं दे पाए। तो मैक्सिमम टीचर्स जो सेम सब्जेक्ट के थे, सबने अच्छा पढ़ाया है, बट इसमें समय जो बर्बाद करके गए वो आप अपना
सेल्फ स्टडी वाला करके गए बच्चे, जो सेल्फ स्टडी करनी थी वो नहीं कर पाए। ये मेरे हिसाब से वो 4 बड़े रीजन हैं जिनसे आपका फोकस्ड अप्रोच जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। और बहुत सारे बड़ी तादाद में फोन हैं मेरे पास जिन्होंने सर 200 से 350 के बीच में हैं, क्या मेरा रिटर्न हो जाएगा? तो भाई आपको ये याद खुद रखना होगा कि इस बार जो गलती हुई सो हुई। हम हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं। मेरा अटेम्प्ट बचा है तो मैं एनडीए को जान लगा के दूंगा, और मेरा सीडीएस बचा है तो मैं सर सीडीएस में जान लगाऊंगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर कैसे हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों का आदित्य बैच आ रहा है। इसके लिए हम लोगों का आदित्य बैच आ रहा है 24 तारीख से, जो इंडिया की सबसे कम फीस दैट इज 25,500 में है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सीडीएस का बैच आ रहा है पिनाका, अगेन ये भी आपका सेम 24 अप्रैल से ही आ रहा है, पीएल शर्मा रोड मेरठ उत्तर प्रदेश, और ये ऑफलाइन बैच है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड, वीकेंड बैच, वीकेंड्स बैच इस बार हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, वीकेंड बैच ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। चक्रा एंड विजयांता, इन दोनों बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि अगली बार आपके साथ वो गलती ना हो जो इस बार बहुत सारे बच्चे फोन कर करके हमें बता रहे हैं। तो लगता है कि इस वीडियो से अगर आपको फायदा मिला है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताइए, फोन नहीं करिए, कमेंट में बताइए। एंड लास्ट, आप हमेशा एक विनर हैं और एक विनर ही रहेंगे, बस अपनी काबिलियत को पहचानो। एक टीचर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाने के लिए जामवंत की जरूरत पड़ी थी, वैसे ही हर टीचर अपने हर स्टूडेंट को एक हनुमान की शक्ति के बराबर मानता है और उनकी शक्ति याद दिलाने के लिए बार बार जामवंत का रोल प्ले करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट में जरूर बताइए अगली वीडियो क्या चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।